खुदा के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा। एक किताब हमने आप पर इसलिए नाजिल की है कि आप लोगों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आए, उनके रब के हुक्म से गालिब और काबिल तारीफ के रास्ते की तरफ। अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, और काफिरों के लिए सख्त अजाब से खराबी है वो लोग जो शयातीन की जिंदगी को पसंद करते हैं। वो दुनिया को आखिरत से ज्यादा अहम बनाना चाहते हैं और लोगों को खुदा की राह से रोकते हैं और इसे टेढ़ा करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत दूर की गुमराही में है और हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर उसकी कौम की ज़बान में कि वो उनके लिए पैगाम को वाज़े करे। फिर खुदा जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है, और वो गालिब और हिकमत वाला है। और हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ भेजा कि अपनी कौम को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाए और उन्हें अल्लाह के वो दिन याद दिलाओ। बेशक इसमें हर सब्र करने वाले शुक्रगुजार के लिए निशानियां हैं। और वो वक्त याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अपने ऊपर अल्लाह की इस नेमत को याद करो, जब इसने तुम्हें फिरौन की कौम से निजात दी जो तुम्हें तकलीफ दे रहे थे। वो तुम्हें बदतरीन सजाएं देंगे, तुम्हारे बेटों को ज़बह करेंगे और तुम्हारी औरतों को छोड़ेंगे। और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश है। और जब तुम्हारे रब ने ऐलान किया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम पर जरूर इजाफा करूंगा, लेकिन अगर तुम मेरी नेमतों को झुटलाओगे तो मेरा अजाब बहुत सख्त है। और मूसा ने कहा कि अगर तुम कुफर करोगे तो तुम और वो लोग जो जमीन में हैं सब कुछ। बेशक अल्लाह बेनियाज और काबिल तारीफ है। क्या तुम्हारे पास उन लोगों की खबर नहीं पहुंची जो तुमसे पहले थे, यानी नूह की कौम और आद और सुमविद और जो उनके बाद थे? उन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। उनके पास उनके रसूल खिली दलीलें लेकर आए, लेकिन उन्होंने अपने हाथ अपने मुंह में डाले और कहा, बेशक हमने इसके साथ कुफर किया जिसके साथ तुम भेजे गए हो, और जिसकी तरफ तुम हमें बुलाते हो इसके बारे में हम सख्त शक में हैं। उनके रसूलों ने कहा, क्या अल्लाह के बारे में कोई शक है जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है? वो तुम्हें बुलाता है कि तुम्हारे गुनाह बख्श दे और तुम्हें एक मुअय्यना मुद्दत तक मोहलत दे, कहने लगे तुम तो हमारी तरह के इंसान हो, तुम हमें इससे फेरना चाहते हो जिसकी हमारे बाप दादा इबादत करते थे। फिर हमारे पास कोई वाज़े दलील लाओ। उनके रसूलों ने उनसे कहा कि हम तो तुम जैसे इंसान हैं, लेकिन खुदा अपने बंदों में से जिस पर चाहता है फजल करता है, और हमें ये काम नहीं था कि हम तुम्हारे पास खुदा के हुक्म के बगैर कोई दलील लाएं और खुदा ही पर भरोसा करें। मोमिनीन, और क्यों ना हम अल्लाह पर भरोसा रखें जबकि इसने हमारी राह बताई है, और अब हमें जो भी नुकसान पहुंचाएंगे हम इस पर जरूर सब्र करेंगे। और भरोसा करने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। और काफिरों ने अपने रसूलों से कहा कि हम तुमको अपनी सरजमीन से जरूर निकाल देंगे, तुम जरूर हमारे दीन में वापस आ जाओगे। तो उनके रब ने उन पर वही भेजी कि हम जालिमों को जरूर हलाक करेंगे और उनके बाद हम तुम्हें जमीन में जरूर आबाद करेंगे। ये इसके लिए है जो मेरे सामने मेरे खड़े होने से डरता है और मेरी धमकी से डरता है। और वो फतह के मुतलाशी थे और हर जाबिर जालिम मायूस हो गया। इसके आगे जहन्नम है और इसे गंदा पानी पिलाया जाएगा, वो इसे निगल लेगा लेकिन इसे निगल नहीं सकेगा। इसे मौत हर तरफ से आएगी फिर भी वो नहीं मरेगा। और उसके अलावा भी सख्त अजाब है जो लोग अपने रब के साथ कुफर करते हैं। उनकी मिसाल ये है कि उनके अमाल राख की तरह है जिसे आंधी वाले दिन हुआ उड़ा देती है। जो कुछ उन्होंने कमाया इससे वो कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। ये इंतहाई गुमराही है। क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ने आसमानों और जमीन को हक के साथ पैदा किया है? अगर वो चाहे तो तुम्हें खत्म कर सकता है और नई मखलूक पैदा कर सकता है, और ये अल्लाह पर कोई मुश्किल नहीं, और वो सब अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे। फिर कमजोर लोग मुतकब्बरों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे पीरू थे, तो क्या तुम हमें अल्लाह के अजाब से कुछ छुटकारा दोगे? उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह हमें हिदायत देता तो तुम्हें हिदायत देता, हमारे लिए यकसा है कि हम सब्र करें असब्र करें, हमारे लिए कोई फरार नहीं है। और जब बात पूरी हो जाएगी तो शैतान कहेगा कि अल्लाह ने तुमसे सच्चा वदा किया था और मैंने तुमसे वदा किया था, लेकिन मैंने तुमसे खियानत की और मुझे तुम पर कोई इख्तियार नहीं था मगर ये कि मैंने तुम्हें बुलाया था तो आपने मुझे जवाब दिया। फिर मुझ पर इल्जाम ना लगाएं बल्कि अपने आप को मलामत करें। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता और ना ही आप मेरी मदद कर सकते हैं। बेशक मैंने इससे कुफर किया जो तुमने मुझसे पहले किया था। बेशक जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए उन्हें बहिश्तों में दाखिल किया जाएगा, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, उनमें नहरें बहती होंगी अपने रब के हुक्म से, इनमें हमेशा रहेंगे। इसमें उनका सलाम होगा ओ सलाम। क्या तुमने गौर नहीं किया कि अल्लाह ताला किस तरह एक अच्छे कलाम की मिसाल पेश करता है, जैसा कि एक अच्छे दरख्त की तरह है जिसकी जड़ मजबूत है और उसकी शाखें आसमान तक है। ये हर वक्त अपने रब के हुक्म से फल देता है।
और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान करता है कि शायद वो नसीहत हासिल करें। और बुरे कलिमे की मिसाल इस खबीस दरख्त की सी है जो ज़मीन की सतह से उखड़ गया हो और इसमें कोई इस्तेहकाम ना हो। अल्लाह ताला ईमान वालों को ज़िंदगी भर मजबूत कलिमा के साथ तक़वियत देता है, ये दुनिया और आखिरत। और अल्लाह ज़ालिमों को गुमराह करता है, और अल्लाह जो चाहता है करता है। क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह की नेमत को कुफर से बदल दिया और अपनी कौम को तबाही के घर में बसाया, जहन्नम जिसमें वो दाखिल होंगे और बुरी मंजिल है। और अल्लाह की तरफ मंसूब करके लोगों को इसकी राह से भटकाने के लिए हरीफ बनाए। कह दो कि मज़े ले लो क्योंकि तुम्हारी मंजिल आग है। मेरे इन बंदों से जो ईमान लाए हैं, कह दो कि नमाज कायम करो और जो कुछ हमने उनको दिया है इसमें से पोशीदा और जाहिर खर्च करो कब्ल उसके कि वो दिन आ जाए जिसमें ना कोई बदला होगा और ना दोस्ती। खुदा वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। इसने ज़मीन को पैदा किया और आसमान से पानी बरसाया जिससे तुम्हारे लिए फल पैदा किए गए। इसने अपने हुक्म से समंदर में कश्तियों को तुम्हारे ताबे कर दिया और दरियाओं को तुम्हारे ताबे कर दिया। इसने सूरज और चांद को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, उनके कामों में मुस्तकिल रहे। और उसने रात और दिन को तुम्हारे ताबे कर दिया। और उसने आपको वो सब कुछ दिया जो अपने इससे मांगा था। और जब इब्राहीम ने कहा कि ए मेरे रब इस शहर को महफूज रख और मुझे और मेरे बेटों को बुतों की प्रस्तिश से दूर रख, ए मेरे रब बेशक उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया है। बस जो मेरी पैरवी करेगा वो मुझ में से है और जिस है हमारे रब के घर के करीब है, ताकि लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों से रिस्क दे ताकि वो शुक्र अदा करें जो कुछ हम छुपाते हैं और जो कुछ आसमान में है। अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक इनायत फरमाए। बेशक मेरा रब दुआओं का सुनने वाला है। ये मेरे रब मुझे नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद से भी। ए हमारे रब और मेरी दुआ कबूल फरमा। ए हमारे रब मुझे और मेरे वालिदैन को और मोमिनों को जिस दिन हिसाब कायम होगा बख्श दे। और ये हरगिज ना समझो कि अल्लाह ज़ालिमों के अमाल से बेखबर है। वो उन्हें सिर्फ इस दिन के लिए मुअख्खर करता है जब आंखें घोर रही होंगी, आगे दौड़ रही होंगी, उनके सर ऊंचे होंगे, उनकी निगाहें उनकी तरफ लूट कर नहीं आएंगी और उनके दिल खाली होंगे। और लोगों को इस दिन से डरा जब उन पर अजाब आएगा और वो कहेगा जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था, ए हमारे रब हमें थोड़ी देर के लिए मोहलत दे ताकि हम तेरी पुकार पर लब्बैक कहीं और रसूलों की पैरवी करें। क्या तुमने इससे पहले किस्म नहीं खाई थी कि तुम कभी हलाक ना होगे? और तुम उन लोगों के घरों में रहे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया और तुम पर वाज़ेह हो गया कि हमने उनके साथ किया सलूक किया और हमने तुम्हारे लिए मिसालें बयान की। उन्होंने अपनी तदबीर की है और अल्लाह के पास उनकी चाल है, खा उनकी चाल ऐसी हो कि इससे पहाड़ हल जाएं। बस ये ना समझो कि अल्लाह अपने रसूलों से वदा खिलाफी करेगा। बेशक अल्लाह गालिब है, बदला लेने वाला है। जिस दिन ज़मीन दूसरी ज़मीन में बदल दी जाएगी और आसमान भी, और वो अल्लाह के सामने हाजिर होंगे जो एक गालिब है। और आप इस दिन मुजरिमों को देखेंगे कि वो जंजीरों में बंधे हुए हैं, उनके कपड़ों में, और उनके चेहरे आग से ढके हुए हैं, ताकि अल्लाह हर जान को इसकी कमाई का बदला दे। बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। ये लोगों के लिए एक पैगाम है ताकि उनको इसके जरिए डराया जाए और वो जान लें वो सिर्फ एक खुदा है। समझने वाले गौर करें।